हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज डॉक्टर भारती शर्मा। एच न्यू और इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा की यूनिट क्या हो सकती है? वेवलेंथ की यूनिट या तो हम इसको एंगस्ट्रॉम की टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, नैनोमीटर की टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, मिली माइक्रोन और माइक्रोन की टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 मिली माइक्रोन 10⁻⁹ मीटर और माइक्रोन क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है वो कितनी तरह का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा का प्रकार। स्पेक्ट्रा को हम मेनली दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इमिशन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। एब्जॉर्प्शन अवशोषण। इमिशन स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है जो लाइट रेडिएशन एमिट हो रही है सन से, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा का क्या है कि जब लाइट रेडिएशन किसी सोर्स में से जा रही है और आपने बीच में सॉल्यूशन रख दिया तो कुछ रेडिएशन उसकी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सन की रेडिएशन आ रही है और हमें पता है कि सन की मोनोक्रोमेटिक जो रेडिएशन है उसके अंदर 7 कलर्स हैं विबग्योर, जो अभी मैंने बताया था। आप किसी सॉल्यूशन में से पास करेंगे या सपोज आपने क्या किया, रेड कलर का स्टोन या रेड कलर का ग्लास ले रखा और रेडिएशन के सामने रेड कलर का ग्लास रख दिया है, तो आप देखेंगे कि आपको किस कलर की रेडिएशन दिखाई दे रही है? ओनली रेड कलर की, यानी बाकी रेडिएशन का क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दोनों तरह के स्पेक्ट्रा जो होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा, इसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, सतत और असतत। सतत असतत, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। दिस इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, इट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सेम इसमें भी होगा, सतत और असतत। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ये जो स्पेक्ट्रा है इनको अपन अगेन टू पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे क्या है? लाइन आपको मिलेंगी स्पेक्ट्रम के अंदर, इसमें क्या होगा? एक पूरा बैंड मिलेगा स्पेक्ट्रा का। तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पेक्ट्रा को जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसका निरीक्षण कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कंबाइंड रूप से स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं? पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, सोर्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये है आपका सोर्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे आप स्रोत। इसके बाद सोर्स के बाद रेडिएशंस जो हैं वो दो तरह के सॉल्यूशंस में से पास होती हैं। एक तो होता है सैंपल सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंपोनेंट स्पेक्ट्रोमीटर का होता है, इट इज द मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर। इसके बाद है डिटेक्टर, एंड लास्ट वन इज रिकॉर्डर। तो सैंपल, ये जो सोर्स है, आप किस तरह के स्पेक्ट्रोमीटर पर काम करें, आप यूवी ले रहे हैं तो आपको यूवी सोर्स लेना पड़ेगा, विजिबल पे आप काम करें तो विजिबल, और आईआर ले रहे हैं तो आईआर, माइक्रो के लिए माइक्रो सोर्स लेना पड़ेगा। और हम तीनों के लिए काम करें तो सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, जिसको हम पहले जो बल्ब यूज करते थे जो रेड कलर की रेडिएशन एमिट करती थी, आप लोगों को याद होगा, उसके अंदर सारी रेडिएशंस होती हैं। कौन कौन सी? यूवी है उसके अंदर, विजिबल भी है और आईआर।
तीनों तरह के पार्ट जो कवर कर रहा है टंगस्टन फिलामेंट। उसके बाद जो सेकंड सोर्स है इट इज हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियल रैम। ये जो है मेनली किसके लिए यूज होता है, यूवी रेडिएशन के लिए। आप जब हम यूवी रेडिएशन की स्टडी कर रहे होते हैं या हमें यूवी रेडिएशन चाहिए होती है किसी सैंपल के एनालिसिस के लिए, या हमें अगर हमें यूवी विजिबल आया, तीनों रीजन में काम करना है, उस केस में टंगस्टन फिलामेंट लेंगे। एंड हमें सिर्फ यूवी रेडिएशन में ही काम करना है, उस केस में हम हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियल लैम्प लेंगे। और तीसरा है जिसको बोलते हैं नंस्ट ग्लोअर, NERNST, नंस्ट ग्लोअर। ये हम यूज करते हैं IR रेडिएशन की स्टडी के लिए, या हम जब किसी भी सॉल्यूशंस का हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा चाहिए होता है तो हम एज ए सोर्स नंस्ट ग्लोअर लेंगे। क्लियर? तो हमें किस तरह का स्पेक्ट्रा चाहिए या हमें किस सॉल्यूशन की किस पार्ट का कौन सा स्पेक्ट्रम लेना, उस बेसिस पर हम सोर्स सेलेक्ट करते हैं। सोर्स के बाद हम चलते हैं सैंपल। क्लियर? हमने जो सैंपल लिया है वो हम एक सैंपल सेल के अंदर, ऐसा छोटा सा सेल होता है सैंपल सेल, उसके अंदर हम सॉल्यूशन रखते हैं। सैंपल सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आप जो स्टडी कर रहे हैं इस तरह का सॉल्यूशन है, यानी आपने वो सॉल्यूट को, अगर आपका सॉलिड सब्सटेंस है तो आपने किसी न किसी ब्लैक के अंदर उसको घोला होगा, सॉल्वेंट के अंदर घोला होगा। क्लियर? अगर आपका सॉलिड सॉल्यूट नहीं है तो आपने क्या किया होगा उसको, अगर आपका सपोज सॉल्यूशन ही है, कलर्ड सॉल्यूशन है, तो आपने क्या होगा उसको डाइल्यूट किया होगा किसी न किसी सॉल्वेंट में मिला के। तो ये हो गया आपका सैंपल सेल। लेकिन जो सेकंड रेफरेंस है, रेफरेंस में आपने जो सिर्फ सॉल्वेंट लिया है, क्लियर, आपने जो सॉल्वेंट लिया है, हम सिर्फ ओनली सॉल्वेंट का स्पेक्ट्रम रन करते हैं रेफरेंस के अंदर। तो सैंपल सेल के अंदर जो आप सॉल्यूशन ले रहे हैं, जिस आप मटेरियल का स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो तो आप किसी न किसी सॉल्वेंट में उसको घोलेंगे, या हमारा सॉल्यूशन की फॉर्म में तो हम उसको डाइल्यूट करेंगे। तो हमने जो विलायक लिया है, विलायक प्लस आपका सिंपल सॉल्यूशन है, सेकंड रेफरेंस में सिर्फ आपका सॉल्वेंट है। तो सोर्स से जो रेडिएशन है वो एमिट होती है, वो कहाँ जा रही है, सैंपल और रेफरेंस में जा रही है। उसके बाद हमारा मोनोक्रोमेटर का काम क्या है कि जो रेडिएशंस यहाँ से आपतित होने के बाद कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के बाद जो एमिटेड रेडिएशन है, वो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, हमको डिटेक्टर के ऊपर डालने का काम करेगा। तो मोनोक्रोमेटर का क्या काम है कि एक एक रेडिएशन जो सॉल्यूशन एमिट कर रहा है उसको डिटेक्टर तक पहुंचाना। ठीक है? डिटेक्टर के बाद जो हमारा रिकॉर्डर है वो हमें ग्राफ की फॉर्म में, या हमें कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन या बैंड, जो भी मैंने बताया था, पीक की फॉर्म में हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, और एक रिकॉर्डर की फॉर्म में वो रिजल्ट हमें मिलता है। तो सैंपल हम कैसा लेंगे, सैंपल के लिए सैंपल जो ट्यूब होती है, ठीक है, सैंपल ट्यूब, अगर हम सिर्फ विजिबल रीजन में काम कर रहे हैं तो वो ग्लास की बनी हुई रहती है। अगर आप यूवी रेडिएशन में काम कर रहे हैं तो वो क्वार्ट्ज, ठीक है, QUARTZ, क्वार्ट्ज की बनी रहती है। अगर आप यूवी रेडिएशन में काम कर रहे हैं तो ग्लास की हम ट्यूब लेंगे। एक ट्यूब कैसी होती है, एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसके अंदर 10 ml तक सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरह की सैंपल सेल होता है। तो ये ग्लास का बना हुआ रहता है जब हम विजिबल रेडिएशन में काम कर रहे हैं। ये क्वार्ट्ज का बना है जब हम यूवी रेडिएशन में काम कर रहे हैं। ठीक है? और अगर हम IR रेडिएशन में काम कर रहे हैं तो IR रेडिएशन के लिए धातु हैलाइड या मेटल हैलाइड जैसे NaCl और NaBr के जो पैलेट्स हैं उसकी फॉर्म में, उसके बीच में हम सैंपल रख देते हैं आपका, और हम स्पेक्ट्रम रन करते हैं। तो इस तरह से जो ट्यूब है, जो सैंपल सेल है, वो भी अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग तरह का हमको लेना पड़ता है। एंड मोनोक्रोमेटर का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है कि जो रेडिएशन सॉल्यूशन एमिट कर रहा है उसको डिटेक्टर तक पहुंचा रहा है। जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर का मेन काम है सिग्नल देना। तो डिटेक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो थर्मल डिटेक्टर, इसको बोलते हैं अपन तापीय, और दूसरा कौन सा होता है, फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर क्या है, प्रकाश के फोटोन के ऊपर काम करते हैं। एंड थर्मल क्या है, हीट चेंज के ऊपर काम करते हैं। तो ये दोनों ही डिटेक्टर, दोनों ही आप कोई सा भी ले सकते हैं, थर्मल और फोटो डिटेक्टर। ये क्या करते हैं, हीट की फॉर्म में, या फिर फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, करंट की फॉर्म में आपको सिग्नल देगा, और वो सिग्नल आपको पीक की फॉर्म में रिकॉर्डर पर प्राप्त होंगे। जैसे आप देखेंगे बाद में आप स्पेक्ट्रा किस तरह से मिलता है, रिकॉर्डर की फॉर्म में मिलता है।
और ये जो स्पेक्ट्रा है या तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, जिसको पारगम्यता कहते हैं, और वेवलेंथ के बीच में होता है, या फिर परसेंटेज एब्जॉर्बेंस के बीच में और वेवलेंथ के बीच में स्पेक्ट्रम होता है। तो ये है ओवरऑल एलिमेंट्री आइडिया ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर कि स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह का होता है। बीएससी में सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया ही है, डिटेल में आप एमएससी क्लासेस में पढ़ेंगे। यूवी विजिबल का डिटेल स्टडी है, आईआर का डिटेल है, एनएमआर का डिटेल है, लेकिन फिर भी किस तरह से स्पेक्ट्रा सोर्स से स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है, कैसे हम सिंपल का स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, ये सारे आइडिया आपको यूवी भी पढ़ना है, यहाँ पर आईआर भी पढ़ना है, माइक्रोवेव भी पढ़ना है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी देखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एलिमेंट्री आइडिया ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, एंड स्पेक्ट्रोमीटर के क्या क्या पार्ट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे बोर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन के साथ कि मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट है, कौन कौन सी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और वो एनर्जी चेंज किस तरह से कौन से स्पेक्ट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।